Hey guys, welcome to Swadhyay Path, and this is the summary note series for DSSS TGT Science exam, and today's topic is human health and disease. Let's start it. See, what is health? According to according to WHO, health is the complete well-being, mentally, physically, socially. पहले के टाइम में हेल्थ को डिफाइन किया था ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस ऑफ सर्टेन फ्लूइड जिसको ह्यूमर बोलते हैं एंड गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस से ब्लड कफ येलो बाइट ब्लैक बाइट अगर ये सब बैलेंस में है तो पर्सन इज हेल्दी। विलियम हार्वे जिन्होंने डबल ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया था ही डिसअप्रूव दिस थ्योरी। ओके नाउ डिजीज। सी डिजीज जो है यानी हमारी बॉडी का फंक्शन डिस्टर्ब हो रखा है, इम्बेलेंस हो रखा है। दैट मे बी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन और जेनेटिक्स प्रॉब्लम और आर लाइफस्टाइल। अब जो डिजीज कोज करते हैं उनको हम बोलेंगे पैथोजन। और पैथोजन जहाँ रहते हैं एंड दे मल्टीप्लाई दैट इज होस्ट। और जो पैथोजन को फैलाता है दैट इज वेक्टर। अब डिजीज जो है वो दो टाइप के हैं, कोजेनाइटल मतलब बाय बर्थ, एक्वायर्ड जो हमने गेन किया। गेन डिजीज में हो दे कुड बी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को फैलेगा, नॉन कम्युनिकेबल ये स्प्रेड नहीं होती। कम्युनिकेबल का एग्जाम्पल है न्यूमोनिया, एड्स, रिंगवॉर्म एंड कोल्ड। एंड नॉन कम्युनिकेबल का एग्जाम्पल है कैंसर एंड एलर्जी। On the basis of the on the basis of the pathogen, diseases are classified like bacterial disease caused by bacteria, viral disease caused by virus, fungal disease caused by fungi, protozoa and Helminth disease. अब स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज के लिए निमोनिक है सी स्क्वायर डी स्क्वायर पी स्क्वायर एंड टी क्यू। सी स्क्वायर इज कोलेरा एंड वूफिंग जिसको स्प्रेड करता है वाइब्रियो कोलारी। ये तो नेम के साथ ही रिलेट हो रहा है। वूफिंग कफ के लिए हम याद रख लेंगे बॉर्डेटेला परटुसिस। डिप्थेरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, डिसेंट्री बाय शिगेला डिंटेरिस, न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, प्लेग बाय पर्सीनिया पेस्टिस, टीबी बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड बाय साल्मोनेला टाइफी, टेटनस बाय क्लोस्ट्राइडियम टेटनी। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे टाइफाइड को। सी टाइफाइड में क्या होता है, टाइफाइड स्प्रेड होता है कंटेमिनेटेड फूड प्लस वाटर में, और ये अटैक करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। इसको हम याद रख सकते हैं लाइक टाई, छोटे थे जब यूज करते थे टाई स्मॉल लाइक निमोनिक टू रिलेट। और इसके सिम्टम्स क्या है, हाई फीवर आएगा, हेडेक, वीकनेस, वेट लॉस, स्टमक पेन और कॉन्स्टिपेशन। सी टाइफाइड मैरी की एक स्टोरी भी है कि एक हाउस हेल्प थी मैरी, वो बहुत कंटेमिनेटेड रहती थी, इनकंटेमिनेटेड मतलब वो जितने घरों में काम करती थी शी स्प्रेड टाइफाइड, तो इसको मैरी टाइफाइड का नाम भी दिया गया। और टाइफाइड कंफर्म करने के लिए टेस्ट होता है वाइडल टेस्ट। इससे पता चलता है इज द पर्सन इन्फेक्टेड और नॉट। सेकेंड डिजीज इज निमोनिया। तो जो निमोनिया है ना वो स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट से। एक इन्फेक्टेड पर्सन है और उसका इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट शेयर हो रहा है किसी भी तरीके से, लाइक सलाइवरी फॉर्म में, स्नीजिंग में, शेयरिंग यूटेंशियल वगैरह कुछ भी। एंड इट अटैक एल्वेलाई सेक्स। सी जो ह्यूमन लंग्स होता है उसमें जो एल्वेलाई प्रेजेंट होती है, न्यूमोनिया डिजीज में ये इन्फेक्टेड चीज होती है, यहाँ पर फ्लूइड बन जाएगा एंड इट कॉजेज ब्रीदिंग इश्यूज। इसके सिम्टम्स है फीवर, हेडेक, कफ, alveoli may get filled and lip nail may turn grayish to bluish in severe condition. Now viral disease. वायरल डिजीज के लिए निमोनिक है सीएम पर डेंगू है। ठीक, जब पेपर में डिफरेंट एमसीक्यूज आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इट जस्ट टू रिलेट कि ऑप्शन एलिमिनेशन हम आराम से कर पाए। तो वायरल डिजीज के लिए सीएम पर डेंगू है। सी फॉर कॉमन कोल्ड जो राइनो वायरस करता है, चिकन पॉक्स कॉज बाय वरीसेला जोस्टर, चिकनगुनिया बाय चिकनगुनिया वायरस, डेंगू बाय डेंगू वायरस, ये आरएनए वायरस है। हेपेटाइटिस बाय हेपेटाइटिस वायरस, मिसल्स वायरस, मम्स, पोलियो एंड रेबीज वायरस। कॉमन कोल्ड, सी कॉमन कोल्ड राइनो वायरस। कॉमन कोल्ड और न्यूमोनिया में क्या फ़र्क है, सी जो न्यूमोनिया है ना वो अफेक्ट करता है एल्वेलाई सेक पे, एंड कॉमन कोल्ड में अफेक्ट होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट।
अब इसके सिम्टम्स क्या है? हेडेक, सॉर थ्रोट, कफ, स्नीजिंग, ब्लॉकेज ऑफ नेजल पैसेज, और ये 3 से 7 दिन तक सिम्टम्स रहते हैं। डेंगू, डेंगू जो हो दैट स्प्रेड बाय डेंगू वायरस, दैट इज RNA वायरस। इसका ट्रांसमिशन होता है फीमेल एडिस मॉस्किटो से। दिस इज इम्पोर्टेंट टू लर्न। इसमें सिम्टम्स आते हैं डेंगू फीवर, जॉइंट पेन, प्लेटलेट्स कम हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग। ये सीवियर है, इट इज सो फेटल दैट इट कैन कॉज डेथ। और चिकनगुनिया में भी सिमिलर ही है। चिकनगुनिया में भी फीमेल एडिस मॉस्किटो फीवर करता है, जॉइंट पेन करता है। सी फंगल डिजीज, फंगल डिजीज में इम्पोर्टेंट है रिंगवॉर्म, जो माइक्रोस्पोरम या ट्राइकोस्पाइटा क्लासेस स्प्रेड करती है, क्लासेस ऑफ फंजाई, एंड इट इज स्प्रेड बाय शेयरिंग टॉवल, कॉम, एनीथिंग ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। इसको हम एथलीट फूड भी कहेंगे। सी फंगल जो है वो मॉइस्ट प्लेस में ग्रो करती है। तो जो इंसान सॉक्स शूज पहन के रहता है और बहुत स्वेटिंग होती है तो वह मॉइस्ट कंडीशन बन जाती है, एंड स्पेशली एथलीट्स में इट कॉजेज रिंगवॉर्म। दैट्स व्हाई इसका नाम एथलीट फुट भी है। नेक्स्ट इज हेलमिन्स डिजीज। हेलमिन डिजीज का एक फर्स्ट है एस्कैरिस, that is spread by ascaris. It affects small intestine. It is spread by contaminated food and water. इसमें जो एग ऑफ पैरासाइट है वो रिलीज होता है फीसिस के थ्रू, और ये फूड और वाटर को कंटेमिनेट कर जाता है। लाइक वहाँ अगर इसका डिस्पोजल सही नहीं है तो जहाँ फीसिस रिलीज हुआ है वहाँ पे ये सॉइल में अफेक्ट करेगा, क्रॉप में और वाटर में, और ये स्प्रेड हो जाएगी। हेलमिन डिजीज के सिम्टम्स हैं फीवर, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, एनीमिया, इंटरनल ब्लीडिंग। तो इंटरनल ब्लीडिंग हुई है तो एनीमिया तो होगा, एंड मस्कुलर पेन। सेकेंड टाइप ऑफ हेलमिन डिजीज इज वुचेरियासिस, जिसको हम फिलारिसिस या एलिफेंटियासिस भी बोलेंगे। दैट इज कॉज्ड बाय वुचेरियासिस बेनक्रोफ्टाई एंड मलाई। ये लिम्फेटिक वेसल पे अफेक्ट करता है, यूजुअली द लोअर बॉडी। इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल जहाँ पे रिसाइड करेगा सालों तक। सिम्टम्स बहुत साल बाद भी आ सकते हैं। सिम्टम्स में आएंगे स्वेलिंग हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी, अफेक्टेड एरिया में बिकम ड्राई एंड रिंकल्ड लाइक एलिफेंट। देखो ऐसा इतना स्वेल हो जाता है एरिया। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज क्यूलेक्स मॉस्किटो। इसके लिए निमोनिक है WBC। WBC इज कॉमन, हमें याद रहता है वाइट ब्लड सेल। तो रिलेट W विथ C, यानी विचेरियसिस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है क्यूलेक्स मॉस्किटो। हेयर कम्स प्रोटोजोअन डिजीज, यानी जो प्रोटोजोआ स्प्रेड करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं अमीबियासिस, मलेरिया एंड ट्राइपैनोसोमियासिस। अमीबियासिस जो है दैट इज स्प्रेड बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इसको हम AMT से भी याद कर सकते हैं। मलेरिया बाय प्लाज्मोडियम, एंड ट्राइपैनोसीमा जिसको स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, जो ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी से कोज होता है। एमीबियासिस जो है बाय एंटमीबा हिस्टोलिका, ऑल इज द निमोनिक, क्यों? दैट इट अफेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन, कंटेमिनेटेड फूड प्लस वाटर, एंड हाउसफ्लाई इसका कैरियर होता है। इसके सिम्टम्स है कॉन्स्टिपेशन, स्टूल विद म्यूकस एंड एब्डोमिनल पेन। मलेरिया वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एंड मलेरिया जो है इट इज कॉल्ड बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक। इसकी इट मे ऑल्सो बी स्प्रेड बाय प्लाज्मोड। एक तो है प्लाज्मोडियम वाइवेक जो तो कॉमन है, फिर प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम लैक्टीफेरम। ये जो है ना इट कॉजेज cerebral malignant malaria, that is the most dangerous and fatal form। मतलब इससे इंसान की डेथ होती ही होती है। तो मलेरिया का हम प्लाज्मोडियम वाइवेक एंड अदर एज अ स्पेशल। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। यही हमने पढ़ा था डेंगू में और चिकनगुनिया में।
और विचेरिया में हमने पढ़ा था क्यूलेक्स। ये सिर्फ रिलेट करने के लिए है ताकि हम कंफ्यूज ना आए। तो मलेरिया में जो पैथोजन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, उसके होस्ट क्या है? होस्ट यानी जहाँ पर वो रहेगा और ग्रो करेगा। तो प्राइमरी होस्ट जो है वो फीमेल एनोफिस मॉस्किटो है, जहाँ पे वो सेक्सुअल पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल अपना सर्वाइव करेगा। एंड सेकेंडरी होस्ट इज ह्यूमन, जहाँ पे वो असेक्सुअल पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। सी, प्राइमरी मॉस्किटो बाइट हेल्दी ह्यूमन, मतलब फीमेल मॉस्किटो बाइट हेल्दी ह्यूमन। एक मॉस्किटो है, उसने एक ह्यूमन को बाइट किया, तो उसकी सलाइवरी ग्लैंड में ना इन्फेक्शियस स्टेज, इसकी इन्फेक्शियस स्टेज को बोलेंगे स्पोरोजोय, वो प्रेजेंट है। अब उसने ह्यूमन को बाइट किया तो वो उसके ब्लड में आ गई, ब्लड से वो गई लीवर में, लीवर में हेपाटोसाइट, वहाँ एसेक्सुअली डिवाइड किया, रप्चर किया और बाहर आ गई। बाहर आने के बाद वो फिर आरबीसी में गई, फिर एसेक्सुअली उसने डिवाइड किया, और आरबीसी में हमें पता है कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो जो हीम कंपोनेंट है उसको टॉक्सिन फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो बन गया हीमोजॉइन। फिर जो पैरासाइट है ना, पैरासाइट, वो बर्स्ट कर देगा आरबीसी और रिलीज कर देगा ब्लड प्लाज्मा में हीमोजॉइन। हीमोजॉइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर एंड चिल्स, दिस इज इम्पोर्टेंट। आफ्टर डेथ वो फिर आरबीसी में री एंटर करेगा एंड फॉर्म सेक्सुअल स्टेन। पहले या डिवाइड किया एसेक्सुअली, हीमोजॉइन, हीम को टॉक्सिक हीमोजॉइन में कन्वर्ट किया, उसको ब्लड प्लाज्मा में रिलीज किया। जैसे ही ब्लड प्लाज्मा में रिलीज हुआ, बॉडी में सिम्टम्स आए फीवर के, चिल्स के। सेक्सुअली इसने डिवाइड कैसे किया? एक बना मेगा गेमेटोसाइट एंड माइक्रो गेमेटोसाइट। अब जब कोई न्यू एनोफिल्स बाइट ह्यूमन, जब दूसरा मच्छर आके काटेगा तो वो इस फॉर्म्स को अपने पास ले लेगा। फिर मॉस्किटो में जो मेगा गेमेटोसाइट है वो बन जाएगा ओवा, माइक्रो गेमेटोसाइट बन जाएगा स्पर्म, एंड देन दे फ्यूज एंड फॉर्म जाइगोट। उसके बाद दे आर कन्वर्टेड टू स्पोरोजोइड। स्पोरोजोइड क्या थी? इन्फेक्शियस स्टेज। अब स्पोरोजोइड जो है वो उसके सलाइवरी ग्लैंड में रहेगी, एंड देन अगेन द सेम मॉस्किटो बाइट अ हेल्दी पर्सन और वो उसके अंदर एंटर कर जाएगी। दिस इज हाउ दिस साइकिल वर्क। बाई चांस यहाँ एक एनोफिल मॉस्किटो ने उसको नहीं काटा तो ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि मेडिसिन चल रही है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कर रहा है। तो सी, जो ये वाली साइकिल है ना, ये होती है ह्यूमन में जो सेकेंडरी होस्ट है, और ये होती है मॉस्किटो में जो कि प्राइमरी होस्ट है। इसमें से जो क्वेश्चन बन सकते हैं यही हो सकता है कि स्पोरोजोइड जो इसकी इन्फेक्शन स्टेज है, लीवर से फिर आरबीसी में, आरबीसी में हीमोजॉइन जो टॉक्सिक फॉर्म बनती है, फिर सेक्सुअल स्टेज बन जाती है मेगा गेमेटोसाइट, माइक्रो गेमेटोसाइट, एंड दिस। Another disease is AIDS. AIDS means acquired immunodeficiency syndrome that is caused by HIV, जो एक रेट्रोवायरस है। पहला केस एड्स का रिपोर्टेड हुआ था 1981 में यूएस में, और वर्ल्ड एड्स डे हम मनाते हैं 1 दिसंबर। एड्स में ही हम इसकी डेट याद कर लेते हैं। फोकस ऑन दिस, दैट इज 1 दिसंबर। ये फैलता कैसे है? इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड नीडल, infected mother to fetus, and multiple sex or unprotected sex. Test to confirm this: ELISA, PCR, Western blotting. ट्रीटमेंट होता है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग से दैट प्रिवेंट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नाको जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अवेयरनेस फैलाती है हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सी, कैंसर। अब कैंसर जो है ये एक अनकंट्रोल्ड एंड अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, ये इन्फेक्टेड से हेल्दी में नहीं फैलेगा। और कैंसर सेल में कॉन्टेक्ट इनिबिशन नहीं होता। कॉन्टेक्ट इनिबिशन का मतलब कि जब नॉर्मल सेल है, ये ग्रो कर रही है और वो दूसरे को टच करेगी, लाइक कॉन्टेक्ट हो जाएगा, तो वो सिग्नल भेजते हैं कि स्टॉप द ग्रोथ। लेकिन इनमें कॉन्टेक्ट इनिबिशन खत्म हो जाता है, लाइक दे विल ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो। नो एपोटोसिस। एपोटोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी सेल अपने आप को कंट्रोल तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है जब उसकी जरूरत नहीं है, मतलब कि सुसाइड मोड ऑन। बट कैंसर सेल दे डोंट डिस्ट्रॉय देमसेल्फ। नॉर्मल सेल में प्रेजेंट होता है प्रोटो ऑन्कोजीन और कॉन्कोजीन, बट जो कार्किनोजेंस होते हैं यानी कैंसर कोजिंग,
ये कन्वर्ट कर देते हैं कॉन्कोजीन को ऑन्कोजीन्स में। एंड इसके वही फीचर्स कि ये कॉन्टेक्ट इनिबिशन नहीं होगा, एपोप्टोसिस नहीं होगा। अब कार्किनोजन थ्री टाइप के हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल इज एक्स रेज, वाई रेज एंड यूवी रेज। केमिकल इज टोबैको, स्मोकिंग। बायोलॉजिकल इज वायरस लाइक HPV, hepatitis B and HIV. ट्यूमर, ट्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप, बेनिंग ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। मतलब कि बेनिंग ट्यूमर जो है मास ऑफ सेल लोकलाइज एट अ प्लेस एंड मास ऑफ सेल आर कैपेबल ऑफ मूवमेंट। नो मेटास्टेटिस एंड मेटास्टेटिस। मेटास्टेटिस का मतलब है मेटास्टेटिस का मतलब है कैंसर सेल का स्प्रेड होना। तो मैलिग्नेंट स्प्रेड हो रहा है, बेनिंग जो है स्प्रेड नहीं होता। डायग्नोसिस क्या है? ब्लड टेस्ट हुआ, बोन मैरो टेस्ट, रेडियोग्राफी, बायोप्सी, एमआरआई। एमआरआई की फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। ये सेफेस्ट वे है। सीटी स्कैन दैट इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी और एंटीबॉडीज टेस्ट। ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी और इम्यूनोथेरेपी। नाउ व्हाट इज इम्यूनिटी? मतलब द डिफेंस सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स अस। हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आ गया तो अब उस पैथोजन से लड़ाई कौन करेगा? हमारा इम्यून सिस्टम करेगा। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, वन इज इनेट, अदर इज एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी जो है ये फर्स्ट लाइन डिफेंस है जो बर्थ बर्थ से होता है। मतलब जब बेबी बोर्न होगा तो उसमें इनेट इम्यूनिटी होगी। एक्वायर्ड है हाईली स्पेसिफिक, हैज मेमोरी, अडेप्टिव, जो हम विद टाइम अडेप्ट करेंगे। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म आया, उसने अटैक कर दिया, तो उसके बाद हमारे इम्यून सिस्टम में मेमोरी बिल्डअप हो गई और वो उससे नेक्स्ट टाइम फाइट करने के लिए रेडी है। ये बर्थ से होती है, इसके बाद मेमोरी नहीं होती है, स्पेसिफिक भी नहीं है। फिजिकल बैरियर, बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर जो पैथोजन को रोक देंगे उसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलेंगे, यानी स्किन, म्यूकस, जो एंट्री ही नहीं देंगे। सीलिया इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ दिस। फिजियोलॉजिकल बैरियर, बॉडी का सिक्रेशन एंड कंडीशन जो माइक्रोब्स को मार देता है, जैसे टीयर, सलाइवा। नेक्स्ट इज सेलुलर बैरियर, स्पेशल इम्यून सेल्स, यानी कि जैसे न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड नेचुरल किलर सेल्स। साइटोकाइनिन बैरियर, स्मॉल प्रोटीन जो इम्यून सेल सिग्नल के लिए यूज करते हैं, जैसे इंटरफेरेंस हो गया। वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है वो रिलीज करता है नेबरिंग सेल को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। इंटरफेरेंस सिक्रेटेड बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल, मतलब कि वार्निंग दे देगा पड़ोस वाली सेल को कि समथिंग इज हैपनिंग। नाउ कम्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब मेमोरी में जो है ये हम ड्यूरिंग लाइफ टाइम गेन करते हैं। ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। इसको हम क्लासीफाई करेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में। प्राइमरी रिस्पॉन्स इज व्हेन पैथोजन एंटर वेरी फर्स्ट टाइम, बॉडी रिस्पॉन्स स्लोली बट मेमोरी सेल स्टोर फॉर फ्यूचर यूज। पहले पहले आया, नया है, हमें कुछ नहीं पता, हम धीरे धीरे रिएक्ट करेंगे। सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज सेम पैथोजन अगली बार आ गया तो हम फुल तैयारी में है कि आ जाओ, वो मेमोरी में सेव है। ऑल्सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी होता है जिसमें बी सेल इन्वॉल्व होती है। बी सेल जो है वो दो टाइप की होगी, प्लाज्मा बी सेल एंड मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा बी सेल जो है वो सिक्रिएट करती है एंटीबॉडी जो फाइट करती है विद द पैथोजन, एंड मेमोरी बी सेल इसकी मेमोरी को स्टोर कर लेगी फॉर फ्यूचर यूज। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है इट इन्वॉल्व टी सेल। टी सेल्स के टाइप क्या है? जी, टी सेल होता है हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल जिसको हम बोलेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल, एंड सप्रेसर टी सेल प्लस मेमोरी टी सेल। एंटीजन, एंटीबॉडी जनरेटिंग। एंटीजन का मतलब है एंटी बॉडी जनरेटिंग, मतलब ये स्टार्ट करता है इम्यून रिस्पॉन्स और रिजल्ट करता है एंटीबॉडी जनरेशन में। इम्यून रिस्पॉन्स कैसे स्टार्ट करेगा? सी, जैसे कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, कोई प्रोटीन, कोई ऑर्गेनिज्म आया, अब बी सेल है, इस पे प्रेजेंट है एंटीबॉडी, जो एंटीजन है ना वो इस पे बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद जो बी सेल है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगी प्लाज्मा बी सेल में और मेमोरी सेल में।
प्लाज्मा बी सेल फटाफट सिक्रीट करेगी एंटीबॉडी टू फाइट, एंड मेमोरी सेल जो है उसको स्टोर कर लेगी फर्दर यूज के लिए कि नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा तो विल फाइट। अब हम पढ़ेंगे एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज होती क्या है? एंटीबॉडीज को हम बोलेंगे इम्यूनोग्लोब्युलिन, और ये ग्लाइकोप्रोटीन है। इसका स्ट्रक्चर है दो हैवी चेन, ये वाली है हैवी चेन, एंड दो लाइट चेन, दिस आर द लाइट चेन। और हैवी चेन का साइज है अराउंड 50 किलो डाल्टन और लाइट चेन का है 25 किलो डाल्टन। हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में भी प्रेजेंट है डाइसल्फाइड बॉन्ड, ऑल्सो बिटवीन टू हैवी चेन प्रेजेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसका जो रीजन है जहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट है उसको बोलेंगे पैराटॉप। टाइप ऑफ एंटीबॉडी उसको हम याद कर लेंगे निमोनिक गेम, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए, एम, ई, डी। जो जी है दैट इज मैक्सिमम इन नंबर एंड इट क्रॉस प्लेसेंटा। जब फीटस होता है तो उस टाइम प्लेसेंटा क्रॉस करके जो आती है दैट इज आईजीए। आईजीजी, IgE is 10 to 15%. It is present in colostrum. Colostrum क्या होता है? जो इनिशियल 3 to 5 days मिल्क सिक्रीशन होता है टू न्यू बॉर्न, उसको बोलेंगे। एंड इट कंटेन IgA। ये डाइमर है, डाइमर यानी हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था ना कि दिस इज एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, ये डाइमर है, यहाँ दो एंटीबॉडी जैसे कनेक्टेड है। IgM हाईएस्ट एंटीबॉडी है। IgE, सॉरी IgM इज हेवीएस्ट। IgE ये सिक्रीट होती है ड्यूरिंग एलर्जी। IgD है इट इज वेरी लेस इन नंबर, लाइक लेस देन 1%। जो कोलेस्ट्रॉम है लाइक मिल्क दैट इज प्रोड्यूस इन 2 to 5 days आफ्टर डिलीवरी, इसमें होती है IgE एंटीबॉडी। ये बहुत बार पूछा जाता है हर एग्जाम में। अगर एंटीबॉडीज का क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली दो ही आते हैं कि IgA जो कोलेस्ट्रॉम में मदर के थ्रू बेबी को एंटीबॉडीज मिल रही है वो कौन सी है, और द एंटीबॉडी विच क्रॉस प्लेसेंटा, इसको हम लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज सेल mediated immunity. See, it involve T cell. T cell is like TC cytotoxic killer cell. ये पैथोजन को किल करेगा। हेल्पर T cell, ये हेल्प करेगा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम B cell एंड फंक्शनिंग ऑफ T cell। मेमोरी सेल इसको फ्यूचर के लिए सेव कर लेगा, एंड सप्रेस T cell जो है वो सप्रेस करेगा TC और TH को। So what is MHC? MHC mean मेजर हिस्टोकैपिलिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब एक ग्रुप ऑफ जीन्स दैट कोड फॉर प्रोटीन फाउंड इन द सरफेस ऑफ सेल। एक सेल पे जो जीन प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे MHC। ये डिफ्रेंशिएट करता है सेल पे नॉन सेल पे, मतलब क्या हमारा है और क्या बाहर से आया है जो हमें अटैक कर सकता है। अब MHC की दो क्लासेस दी हैं, MHC1 एंड 2। ये तो प्रेजेंट होती है ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल, एंड MHC2 प्रेजेंट होती है ओनली ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब आ गया ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन। ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन यानी कुछ मेडिकल कंडीशन में जब ऑर्गन डोनेट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ता है उसको बोलते हैं। अब इसके लिए दो फैक्टर जरूरी हैं, एक तो ब्लड ग्रुप मैच हो, एक टिश्यू मैचिंग हो, मतलब MHC मैच हो। क्यों? अगर ये मैच नहीं हुआ तो फिर ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम इसको एज अ फॉरेन पैथोजन ट्रीट करेगा। और जो क्लोजेस्ट MHC मैचिंग है, थी सबकी तो अलग अलग होती है, बट जो क्लोजेस्ट मैचिंग है उसको एज ए डोनर सेलेक्ट किया जाता है। और ग्राफ्ट रिजेक्शन तो को प्रिवेंट करने के लिए कि ये बॉडी इम्यून सिस्टम इस पे वर्क ना करे, इंसान को इम्यूनो सप्रेसेंट भी दिया जाएगा, मतलब उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा लो रहे। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन। अब आ गई एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। सी, एक्टिव इम्यूनिटी होती है जिसमें बॉडी सिंथेसिस करती है एंटीबॉडी, यानी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएंगी, ये स्लो प्रोसेस है। पैसिव में हम एंटीबॉडी रिसीव करेंगे बाहर से।
अब एक्टिव नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी। नेचुरल मतलब पैथोजन हमारी बॉडी में आ गया जो नॉर्मल इन्फेक्शन होता है जैसे, और हमारा इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज बना ली। आर्टिफिशियल है कि हम जान के वीक पैथोजन को पहले तो हमारे इम्यून सिस्टम में लाएंगे ताकि वो वीक हो, ज़्यादा हार्मफुल ना हो और हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाए, प्लस ये मेमोरी में सेव हो जाए। पैसिव में मतलब हम एंटीबॉडीज ले रहे हैं। नेचुरल कैसे? कि आईजीई है जो कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट है, मतलब मिल्क आफ्टर डिलीवरी, इसमें प्रेजेंट है आईजीई। तो ये नेचुरली हमारी फीटस ने रिसीव कर लिया, तो इसलिए इसको बोलेंगे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल इज हम मैन मेड एंटीबॉडी इंजेक्ट कर रहे हैं, जैसे एंटी टेटनस दे दिया या एंटी वेनम दे दिया, जो स्नेक के पॉइजन को कंट्रोल करने के लिए होता है। अब आ गया वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में हम डेड और वीक माइक्रोब्स को इम्यून सिस्टम में डाल देंगे ताकि वो उनको मेमोरी बिल्ड कर सके और उनके लिए उनसे लड़ने के लिए रेडी हो सके। अब इसको हम क्लासिफाई करेंगे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन है ये ओल्डेस्ट टाइप है, इसमें पूरा पैथोजन यूज कर लेते हैं। पोलियो हेपेटाइटिस, दिस इज हार्मफुल। सेकेंड है कि पैथोजन का एक पार्ट हम यूज करेंगे, हेपेटाइटिस बी एंड एचवीपी, इससे कंपैरेटिवली लेस हार्मफुल है। लेकिन इस थर्ड जनरेशन, इसमें जो है जेनेटिक मटेरियल यूज होगा लाइक कोविड-19, इट इज सेफेस्ट। नाउ व्हाट इज एलर्जी? जो इम्यून सिस्टम है ना वो ओवर रिएक्ट कर जाता है। अब जैसे हार्मलेस चीजें हैं कुछ, डस्ट, पॉलन, फूड, इसको भी हार्मफुल पैथोजन की तरह ट्रीट करेगा और इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देगा। एलर्जी कॉजिंग को बोलेंगे एलर्जेंस। अब एलर्जेंस क्या होता है? जो आईजीई होती है, ये रिएक्ट आईजीई एंटीबॉडीज बनती हैं ड्यूरिंग एलर्जी। ये बाइंड करेंगी बेसोफिल्स पे, ये रिलीज करेगा हिस्टामिन और सीरोटोनिन जो कोज करेंगे सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? रेडनेस, स्नीजिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, लो बीपी, वाटरी आई। अब ये सिम्टम्स रिड्यूस क्या किया जाएगा? पेशेंट को दिया जाएगा एंटीहिस्टामिन, स्टेरॉइड्स और एड्रेनलिन। इसके एग्जाम्पल से अस्थमा एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, हे फीवर मतलब पॉलन ग्रेन, जिसको पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है। नाउ कम लिम्फोइड ऑर्गन। सी लिम्फोइड ऑर्गन टू टाइप के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है? बी एंड टी सेल्स आर प्रोड्यूस एंड मेच्योर्ड। एग्जाम्पल बोन मैरो एंड थाइमस, बीटी। इसमें लिम्फोइड इंटरैक्ट विद एंटीजन एंड स्टार्ट इम्यून रिस्पॉन्स, जैसे कि एग्जाम्पल्स है लिम्फ नोड, स्प्लिन, स्प्लिन को बोलेंगे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस, अपेंडिक्स एंड मैल्ट। मैल्ट फॉर्म 50% ऑफ द लिम्फोइड ऑर्गन। ड्रग्स, वो सब्सटेंस जब लिए जाते हैं दे ऑल्टर द बॉडी फंक्शन, ईदर यूज्ड एज मेडिसिन और मिसयूज। ड्रग्स मेडिसिन में यूज होते हैं बट इट इज ऑल्सो मिसयूज। ड्रग एब्यूज क्या? मिसयूज ऑफ ड्रग अदर देन मेडिसिन। मेडिसिन के अलावा हम जो इसका मिसयूज कर रहे हैं उसको ड्रग एब्यूज बोलते हैं, और ये मेजरली 18 ईयर्स टू 25 वाले में मोस्ट कॉमन है। ड्रग्स के टाइप हैं तोश, ट्रांसक्यूलर, ओपेटिक, नैरकोटिक, स्टिमुलेंट एंड हेलुसिनोजन। ट्रांसक्यूलर और ओपिएट नार्कोटिक जो हैं दे आर कॉल्ड डिप्रेसेंट, ये हमारी बॉडी फंक्शनिंग को लो कर देते हैं बिल्कुल। स्टिमुलेंट ये एक्टिव कर देते हैं, और इसके एग्जाम्पल है टोबैको, कोका अल्कलॉइड एंड एम्फीटामाइन। ये मोस्ट कॉमनली यूज अब्यूज्ड बाय, नॉट यूज अब्यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन, उनकी एनर्जी हाई हो जाए एंड दे कैन परफॉर्म बेटर। हेलुसिनेशन मतलब इज डिस्टोर्ट मूड एंड थॉट, जो नहीं हो रहा ना वो सब भी दिखेगा। एग्जाम्पल चरस, गांजा। ट्रांसक्यूलर को एंटी एंजाइटी भी बोलते हैं, क्यों? जैसे सीएनएस इसका लो कर दिया, इट अफेक्ट दिस। एग्जाम्पल है बार्बिटूरेट, बेंजोडाइपीन एंड क्लोरोडाइजिपोक्साइड। ओपिएट नार्कोटिक जो है हम ये ऑब्टेन होता है पोपी प्लांट से, दिस इज ऑल्सो फेमस क्वेश्चन। इसके एग्जाम्पल्स हैं मॉर्फिन एंड हीरोइन। हीरोइन को ऑल्सो नोन एज स्मैक। ओके, so this was the chapter
हाँ, इसमें आई थिंक एक टॉपिक रह गया है, दैट इज ऑटो इम्यूनिटी। सी, हमारे पास पावर है टू डिस्क्रिमिनेट सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ, बट ड्यू टू genetic reasons or unknown reasons, this power is lost, and we start attacking on body. इसको हम बोलेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, पता नहीं किसी की शादी हो रही है। एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के एग्जांपल्स हैं ओ, हाँ, ऑटो इम्यून के डिसऑर्डर के एग्जांपल्स हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ग्रेव डिजीज and myasthenia gravis. So okay, this was the chapter. कल करेंगे न्यू टॉपिक स्टार्ट। टिल देन लर्न, रिवाइज एंड